मेरी जबीने अकीदत सलाम कहती है, कबूल हो कि मोहब्बत सलाम कहती है। नाज़िशे तहज़ीबो अदब जनाब नफीस अहमद साहब मिल्ले गोपालपुर, मोहतरमुल मकाम जनाब डॉक्टर इकबाल अहमद साहब, आली मर्तबत शकील अहमद साहब साबिक ब्लॉक प्रमुख व मेंबर हज कमेटी उत्तर प्रदेश, गुफरान खान साहब बीएसपी नेता, मोहतरम जनाब शादाब माहुली साहब, नफीस अहमद साहब एमएलए, मैंने उनका नाम लिया और लेता भी रहूंगा जब तक वो नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। सेक्रेटरी हैं आज के इस मुशायरे के मास्टर मोहम्मद आजम साहब, बालिस्टर मोहम्मद कुरैशी साहब, एडवोकेट नेता बीएसपी मोहम्मद आजम कुरैशी साहब, डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब, नूर मोहम्मद साहब, नैयर खान साहब और मेरे माहौल के अच्छे लोगों और यहाँ के चहचहाते बुलबुलों, आज बतारीख 7 जून 2019 बमकाम हाजी चौक कस्बा माउल आजमगढ़ का 10वां ये अजीमुशान ऑल इंडिया मुशायरा संगीता आजाद जो सांसद हैं वो हमारे दरमियान तशरीफ ला रही हल्की हल्की कदमों से। मैं उनका अपने माहौल की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आइए हजरात गिरामी, इसी के साथ मैं इस मुशायरे के सफर को आगे बढ़ाते हुए आप हजरात से अर्ज कर दूं कि ये हाजी चौक माहौल का ये 10वां अज़ीमुश्शान मुशायरा हर साल की तरह इस साल भी ईद के मुबारक मौके पर मुनाकिद किया गया। इसलिए मैं चाहता हूं हजरात गिरामी कि सबसे पहले मैं माहौल के लोगों को ईद की बहुत सारी मुबारकबाद पेश करते हुए आपको अपना तहजीबी और अपनी अकीदत का सलाम अर्ज करता हूं। हज़रात गिरामी, एक बात मैं ये अर्ज कर दूं कि आज के इस मुशायरे को एक इम्तियाजी हैसियत हासिल है, वो इसलिए कि इतने चेहरे जो अदबी चेहरे हैं, अदब नवाज हैं, ये जो मेरे सामने मेरी आंखों के सामने चमक रहे हैं, ये तमाम चेहरे और कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो एक अजीम माहौल के लिए वो हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा हो चुकी हैं और बहुत अहम शख्सियात जीनत स्टेज बनने वाली हैं। इसलिए भी इस मुशायरे को इम्तियाजी हैसियत हासिल है। हज़रात गिरामी, मैं कमेटी के तमाम अदब नवाजों को, खास तौर से कन्वीनर मुशायरा मेरे अजीज जनाब शादाब माहुली साहब को इसलिए भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि वो ईद के इस मुबारक मौके पर उर्दू के फरोग के लिए, कौमी एक जहदी के लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए, माहौल की इस मुकद्दस सरजमीन पे आज के इस अंदाज को, इतने हसीन अंदाज में इस मुशायरे को संवारा और सजाया है। दोस्तों, मैं उससे ज्यादा मुबारकबाद आपको देना चाहता हूं। माहौल के मेरे अच्छे लोगों, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप जिस अदब के साथ बैठे हुए हैं, मुझे तो देखने को ये मिल रहा है कि आप अपने मुशायरे की हिफाजत खुद कर रहे हैं और वाकई मैं ये कह दूं कि मुशायरे की कामयाबी की जमानत का राज जो है वो सामीन में मुज़मर है। दोस्तों, आप अपना एक जहदी ताउन पेश करके आज के इस मुशायरे को कामयाब बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप हजरात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हजरात गिरामी, यकीनन ये बात सच है कि आप उस उर्दू के लिए इकट्ठा हुए हैं जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की मादरी जबान है, जो हमेशा अपनी वफादारी का सबूत पेश करती रही। लेकिन ऐसे दौर के अंदर आपकी अदब की महफिलों को सजाना इस बात का ऐलान हो रहा है कि आप अदब के मुहाफिज के तौर पर दिख रहे हैं। इसलिए कि ऐसा दौर जब उर्दू को मिटाने की कोशिश की जा रही हो, उस दौर के अंदर उर्दू खुद ये ऐलान कर रही है, शाह खालिद साहब, कि उर्दू है मेरा नाम, मैं खुशबू की पहेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुशबू की पहेली, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना,
देखा था मैंने भी कभी खुशियों का जमाना, मैं अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरू की पहेली। उर्दू ये ऐलान कर रही है, उसके साथ ये भी बात हो रही है उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हजरात गिरामी, ये उर्दू का दमखम है कि मुशायरे उर्दू की मकबूलियत के सबसे बड़े गवाह हैं। ये भी सच है कि मुशायरे हमारे तहजीबी प्लेटफार्म है, वाकई तहजीब के नुमाइंदे हमारे मुशायरे हुआ करते हैं। दोस्तों, इस जबान की रग में मीरो गालिब ने अपना लहू दिया है, अपने खूने जिगर से इसे सींचा है। उर्दू न सिर्फ गंगा जमुनी तहजीब की अलामत है बल्कि जंग आजादी की भी जबान है। हजरत गिरामी, मेहमान की आमद होने वाली है। मेहमान इकराम अभी चंद मिनटों के अंदर हमारे स्टेज पर जलवा अफरोज होने वाले हैं। मैं उनका तारुफ इंशाअल्लाह बाद में कराता रहूंगा। मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम का बासाब्ता आगाज कर दिया जाए। इंशाअल्लाह इस मुशायरे की सदारत के फराइज अंजाम देंगे आपके चहीते रहबर जो गोपालपुर के एमएलए हैं मोहतरम जनाब नफीस अहमद साहब, जो कुछ देर के बाद हमारे इस स्टेज पर जलवा अफरोज होने वाले हैं। आइए मैं उनकी अदम मौजूदगी में डॉक्टर इकबाल साहब से इजाजत लेते हुए इस मुशायरे के सफर को आगे बढ़ा रहा हूँ। आइए हजरात गिरामी, इस सफर को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन सामईन से मेरी गुजारिश है जो इधर उधर बैठे हैं, वरक हयात का हम अपनी पलट कर देखते हैं। मेरी आंखों के सामने ये माहौल का प्यारा खरा सा नजर आ रहा है। पीछे के लोगों से मेरी गुजारिश है अदब के साथ कि वरक हयात का हम अपनी पलट कर देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि आप हजरात जो है अदब के साथ अपनी नशिश लेकर के अपनी जगह पे बैठ जाएं ताकि ये मुशायरा एक तारीखी मुशायरा हो सके और ये मुशायरा पूरे हिंदुस्तान के अंदर कल मीडिया के हवाले से पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपनी तारीख रकम कर सके। आइए हजरात गिरामी, मैं चाहता हूं कि इस मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज हो नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि ये सच है। शाह खालिद साहब, इमरान सागर साहब एक अजीम शायर, आपसे कह रहा हूं ये सच है कि कोई भी जिक्र मुकम्मल नहीं खुदा के बगैर, कोई भी जिक्र मुकम्मल नहीं खुदा के बगैर, ये कायनात अधूरी है मुस्तफा के बगैर। दोस्तों, ये कहना चाहता हूं कि तो आइए इसके लिए मैं ये अर्ज कर दूं कि निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल। निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल। मेरे रोजे वहां अफ्तार करने की तमन्ना कर, कभी तो मस्जिद नबवी के दस्तरखान तक ले चल। चलते हैं अर्श के जीने की तरफ चलते हैं, रब से मिलना है मदीने की तरफ चलते हैं, और जख्म जिन हाथों से खाना उन्हें महका देना, जिस्त के ऐसे करीने की तरफ चलते हैं, और जिस तरफ चल दिए मंजिल न इधर है न उधर, लौटिए मक्का मदीने की तरफ चलते हैं। सुभान अल्लाह। बहुत